हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सीटेट एग्ज़ाम मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर्स कुछ डिस्कस हो चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। पीवाईक्यूज़ जो सिलेबस में आपके सीटेट में आए हुए हैं वही टॉपिक है। उससे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, टर्म्स, ये सब आपका डिस्कस हो चुका है। मोनोमियल, बायनोमियल, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। हाउ मैनी टर्म्स, अब आपका पूछा गया है कि ये कितनी टर्म्स हैं। तो टर्म्स आपकी कितनी होंगी? टर्म्स ये होती हैं जिनमें ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशंस को रिमूव कर दो। इन ऑपरेशंस की जगह हम माइनस कॉमा का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 1 2 3 4। तो आपकी 4 टर्म्स हैं, ये आपकी टर्म्स हैं। क्या है? ये आपकी टर्म्स। 4 टर्म्स हो गई, तो आपका फर्स्ट का आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल? बायनोमियल में 2 टर्म्स यूज होती हैं, तो आपका फर्स्ट तो गलत है। इसमें 3 टर्म्स हैं, ये भी गलत है। बायनोमियल में कितनी टर्म्स यूज होती हैं? 2। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। विच पेयर इज लाइक टर्म्स? आपसे पूछा गया लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो लाइक टर्म्स में आपका कोफिशिएंट कुछ भी हो, टर्म सेम होनी चाहिए। तो आपकी ये x और y है, तो ये लाइक नहीं है। ये आपका ए बी है। ए बी कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट कुछ भी हो, तो आपका सी आंसर है। अदर चेक कर लेते हैं। ये लाइक टर्म नहीं है, ये x स्क्वायर और x डिग्री भी सेम होनी चाहिए। डिग्री भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो आपके लाइक टर्म्स में ए बी है ना, चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो, तो आपका ये आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ x, आपसे x का कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट वो होता है जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, उस कोफिशिएंट के साथ जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है वो आपका कोफिशिएंट होता है। तो आपसे x का कोफिशिएंट पूछा गया था, x के साथ तो +3 है ना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कुछ पेन वेन यूज नहीं करना, माइंड में सोचो। x 5 और 3 8 के 3 ऑप्शन हैं, तो ये तो आपका रिमूव हो गया। 2 - 4, 2 - 4 कितना होगा? माइनस का 2, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। डायरेक्ट सॉल्व करना है, वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। सब्ट्रैक्ट बोला है, सब्ट्रैक्ट बोला है फ्रॉम। इसमें थोड़ा याद रखना, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है। सब्ट्रैक्ट बोला है तो माइनस का साइन, और आप साइन चेंज करेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। x स्क्वायर 5 में से 2 गया 3, x और 3 प्लस का 4, -4 -1 -5, 3x स्क्वायर प्लस 4x -5। ये ऑप्शन आपका कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट में आपको मल्टीप्लाई करनी है। प्रोडक्ट में क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस फॉर्म में होगी? पहले आपको 2 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। 2 5 10, 3 का कितना होगा? और 3 5 15। इसको सॉल्व करो। माइनस का 15 ये रहा, प्लस माइनस माइनस, आपका ए ही करेक्ट है। ए ही आंसर आपका क्या है? करेक्ट। नीचे वाला मल्टीप्लाई डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आपको क्या गिवन है? x स्क्वायर, 3 2 6x स्क्वायर, y कहाँ है? तो आपका b और a, c तो ऐसे इनकरेक्ट हो गया। अब आपका बोला है 3 4 12 और 12xy स्क्वायर, 12xy स्क्वायर। प्लस में बोला था ना, तो प्लस में, आगे चेक करने की नीड नहीं है। आपका यही आंसर है। ऐसे करते हैं डायरेक्ट सॉल्व।
इसमें आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, डायरेक्ट नहीं करना। क्या बोला है, यूजिंग द आइडेंटिटी। वैसे डायरेक्ट कर देना, उनको क्या पता चल रहा है, एमसीक्यू तो सॉल्व करना है, बट अगर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो 100 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐड करो। 10609। नेक्स्ट आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है, एक बार इन दोनों को प्लस में और एक बार इन दोनों को माइनस में, और माइनस में है तो साइन क्या होंगे, चेंज। टू टू फोर, 4ab आपका ये रहा आंसर। आपसे बोला गया आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई करने में कोई भी कंफ्यूजन है तो वहाँ एमसीक्यू होते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। बट आइडेंटिटी अप्लाई करते कैसे हैं ये देख लीजिए। आपसे बोला गया 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3, और 103 को 100 प्लस 3, वैल्यू सेम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। बताओ आपका ये आ रहा है, डायरेक्ट पुटअप हो रहा है, सेम। नेक्स्ट इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये तो सब में। हम इसे प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये भी सब में, ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का आएगा। माइनस 2ab, 3 2 6, 6 2 12, 3 2 6, 6 2 12, वो भी माइनस का, तो माइनस का ऑप्शन आपका ये, प्लस के तो वैसे रिमूव हो जाएंगे। आपसे फैक्टराइज बोला है तो फैक्टराइज के लिए आपको ये शो हो रहा है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, सी ऑप्शन। आपको फैक्टराइज करना है, 12 को फैक्टराइज करना है इस फॉर्म में। देखो ये एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा, 12 आना चाहिए। 12 को स्प्लिट करते हैं, ट्वेल्व को हम फैक्टर लिख सकते हैं 12 के। हमें 12 का फैक्टर्स का क्या करें, जो 7 है तो ये रहा ना 3 और 4, वो भी पॉजिटिव, ये रहा आंसर। डायरेक्ट है, कोई सॉल्व करने की नीड नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स चेक करने हैं आपको। ये आपका 2 और 6 था, ये आपका 12 और 1 था, ये आपका 3 और 4। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपका 7 बन रहा है, वो तो सिर्फ 3 और 4 है। साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव आंसर है। ये आपका क्या है, 2a का स्क्वायर। देखो माइनस है तो माइनस आना है, तो ये आपका गलत है। वैसे भी ये होल स्क्वायर बन रहा है तो ये तो होल स्क्वायर बनेगा ही नहीं, ये भी होल स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन डायरेक्ट है। होल स्क्वायर गिवन ही नहीं है ना, तो आपके तो डायरेक्ट था। x की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट करनी है और सॉल्व करनी है। इन सब में वैल्यूज डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करनी है। इसमें 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2ab, 3 2 6, 6 2 12। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करनी है, साइन चेंज करने आने चाहिए। माइनस माइनस प्लस, निगेटिव की पावर इवन है तो आपका पॉजिटिव होगा।
नेक्स्ट आपका नीचे वाला सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। एक बार माइनस में, माइनस है तो साइन चेंज, और एक बार प्लस में लेना है, प्लस में है तो साइन चेंज नहीं होंगी। 2 और 2 को क्या लिखेंगे 4, और ये x x 2x, 4 2 जा 8, 8x। आपसे P1 पूछा है, x की जगह 1 पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है 1, तो डायरेक्ट करते हैं, ये 1 आएगा, ये आ गया -3 और ये +2, 2 और 1 3, 3 में से 3 क्या है 0। आपसे डिग्री पूछा है, डिग्री मैंने बार बार बताया था, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट हाईएस्ट पावर आपकी 3 है, तो डिग्री क्या होगी 3। सारे PYQs आपसे डिस्कस कर लिए गए हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs थे आपसे सारे डिस्कस कर लिए गए, इससे अदर प्रैक्टिस करने की आपको कोई नीड नहीं है। थैंक यू।